आजकल अगर लोग सेक्स के बारे में बात नहीं करना चाहते हैं तो वो क्यों नहीं करना चाहते? आध्यात्मिक लोग हैं, इससे शर्म नहीं करते वो इस बारे में बात करने के लिए। पर जो सूडो आध्यात्मिक है कि उनको लग रहा है कि बस मैं बाहर निकलूंगा तो कीचड़ में ही गिर जाऊंगा, क्योंकि सेक्स इज कीचड़, गंदा है गंदा है। एक लड़की होकर डिफिकल्ट नहीं लगा कि मैं सेक्स एजुकेशन के बारे में बात करना चाहती हूँ, क्योंकि लोग दूसरे नजरिए से देखेंगे आपको। जब मैं एक छोटी बच्ची थी और मेरे को कोई रोड पे एक बंदा अपना लिंक दिखा के चला गया, एवरी ट्रॉमा इन माई लाइफ हैज लेड मी टू बिकम अ सेक्स एजुकेटर। जब जब देश में अटैक हुआ है, औरतों का ये चीर हरण हुआ है, तो सेक्स इसलिए इतना बड़ा टैबू है हमारे देश में। सेक्सुअल ट्रॉमा होता क्या है? बॉडी को इस तरह से छुआ जाए कि आपको लग रहा है कि ये सेक्सुअल है, पर मैं ये नहीं चाहता। मेरी बॉडी को एक सेक्सुअल वे में छुआ जा रहा है और मेरी आत्मा कह रही है गंदा है। सेक्सुअल ट्रॉमा जो बचपन में उनके साथ हुआ है वो बड़े होकर भी उनके दिमाग में रह सकता है। सेक्सुअल ट्रॉमा जब एक बार आपके साथ हो जाता है तो आपके कॉन्शियस में जाके कोई चाकू मार के चला गया है। अब ऐसे सर कि ब्लीड कर रहे हो आप, किसी को दिखा नहीं सकते। सेक्सुअल ट्रॉमा मेन के साथ भी होता है कि सिर्फ विमेन के साथ ही कनेक्टेड है? अगर मैं 100 में बोलूं तो 95 आदमियों के साथ सेक्सुअल ट्रॉमा होता है। तो स्वागत है आप सभी का हमारे नए एपिसोड ऑफ द बैक स्टोरी पॉडकास्ट पे। आज हमारे साथ है कृष्णा मीरा, जो कि एक सेक्स एंड रिलेशनशिप कोच है, और उसी के साथ आज के जो हमारे टॉपिक्स है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज के सोसाइटी में, क्योंकि हम लोग बात करने वाले हैं सेक्सुअल ट्रॉमा के ऊपर कि ये सेक्सुअल ट्रॉमा बहुत सारे मेन एंड विमेन को होता है बचपन से, एंड इसके क्या इफेक्ट्स होते हैं, ये क्यों होता है, एंड आगे जाके इसके वजह से साइकोलॉजिकली क्या क्या इफेक्ट पड़ता है तुम्हारी लाइफ में। और उसी के साथ हम लोग बातें करने वाले हैं मेल एंड फीमेल प्लेजर के ऊपर कि उनकी फैंटेसीज क्या होती है, वो क्या सोचते हैं और दिमाग में चलता क्या है। तो ये एपिसोड को आप अंत तक देखते रहिए। तो हाय कृष्णा मीरा, कैसे हो आप? बहुत बढ़िया, थैंक यू। और सबसे पहले ये बता, बॉम्बे में कैसा लग रहा है? मुझे बॉम्बे बहुत अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया। इट्स द क्लाइमेट, द पीपल, जो एनर्जी है यहाँ की बहुत खूबसूरत एनर्जी है। मैं इतना सेफ फील करती हूँ जब कैब ले रही हूँ, ऑटो ले रही हूँ रात को 10 बजे 11 बजे। ये जो फीलिंग बॉम्बे में है ये मुझे दिल्ली में फील नहीं होता। अब दिल्ली वाले लोग वो ना हो जाए। पर क्या डिफरेंट है ऐसा? आई डोंट नो, मुझे लगता है मेल कॉन्शियसनेस, जो मेल का कॉन्शियसनेस है औरत को देख के, वो जानवर की तरह नहीं दिख रहा है मुझे। उसमें मुझे सेफ्टी फील हो रही है कि अरे आप यहाँ पे कर दीजिए। कल जैसे मैं शिफ्ट कर रही थी अपना सामान, तो किसी ने भी, मतलब आप मेरा बैग नीचे ले आएंगे क्या, किसी ने भी बदतमीजी से बात नहीं की यार। किसी ने भी नहीं बोला नहीं करूँगा मैं, जाओ। यू नो, ये दिल्ली में बहुत होता है। इससे पता चल रहा है क्योंकि थोड़ा भी कॉन्शियसनेस में ट्यूनिंग इन शुरू उधर है, तो यहाँ का कॉन्शियसनेस अलग है। हो सकता है, मैं ये नहीं कह सकती कि हर आदमी जो औरत की इज्जत कर रहा है वो गवर्नमेंट के डर से या लॉ की वजह से कर रहा है, पर अगर एक रीज़न ये बहुत बड़ा हो सकता है तो यहाँ के गवर्नमेंट इज़ डूइंग अ गुड जॉब। अगर यहाँ के लोग एक दूसरे को अपराध के भाव से नहीं देख रहे हैं कि मैं इससे कुछ छीन लूँ या ले लूँ, तो गवर्नमेंट का भी इसमें बहुत बड़ा अच्छा एक हाथ होता है। अच्छी गवर्नमेंट है यहाँ की। और दूसरा कॉन्शियसनेस क्लियर दिख रहा है, क्योंकि देखिए लोग तो दिल्ली से भी आके यहाँ काम कर रहे हैं पर यहाँ अच्छा व्यवहार कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट जो है ये हमारे यहाँ जो कहते हैं ना राजा जैसे कहते हैं, तो ये जो दुनिया होती है आपकी कॉन्शियसनेस की, इसमें राजा का बहुत बड़ा हाथ होता है। अंधेर नगरी चौपट राजा, यू नो। और अच्छा राजा तो अच्छे लोग। तो आई थिंक ये वो चीज़ का भी है, जैसे आपने बोला ना कि एनर्जी, ठीक है। आई थिंक आई ऑल्सो बिलीव इन एनर्जी। मैं भी बहुत बिलीव करता हूँ एनर्जीज में, एंड मेरे को ये दिखता है। मतलब मैं कोई और सिटीज़ जाऊँ और जब मैं बॉम्बे आऊँ, मतलब बॉम्बे की हवा में कुछ अलग जादू है। कुछ अलग है। बस एक चीज़ अच्छी नहीं है बॉम्बे में, यहाँ कड़ी पत्ता बहुत है खाने में। उसके अलावा बहुत अच्छा है बॉम्बे। ग्रेट। तो कृष्णा मीना जी, हम लोग आज का जो एपिसोड कर रहे हैं ये आपको भी पता है एक बहुत ही टेंट के साथ कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग को कुछ ऐसे टॉपिक्स पे बात करना है जो मे बी लोगों को लगता होगा कि ये टॉपिक्स इम्पोर्टेंट नहीं है, या उन लोग इस टॉपिक्स को इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहते हैं। बट आई नो बिहाइंड द कैमरा, बिहाइंड द क्लोज डोर्स, ये सब लोग जानना चाहते हैं। दरवाज़ा खोल के कोई इन्फॉर्मेशन लेना नहीं चाहता है, पर दरवाज़ा बंद करके ये इन्फॉर्मेशन सबको चाहिए होती है।
क्यों चाहिए होती है सबको? क्योंकि इंपॉर्टेंट है लाइफ में, वो चीज़ हर जन की लाइफ उसी से आए कनेक्टेड है। उसी से पैदा हुए हैं। एग्जैक्टली वही करना चाहते हैं, वही मन में इच्छा है, उसी इच्छा से पैदा हुए हो, पैदा भी उसी इच्छा से हुए हो, तो जानना क्यों नहीं चाहोगे? जो तुम्हारे सृष्टि की उत्पत्ति का कारण है, तुम्हारा कारण है, वो तुम यहाँ पे हो, उसको जानने में कौन सी शर्म है? ये सोचो। दरवाज़ा बंद क्यों है, खुला क्यों नहीं है ये दरवाज़ा? ये सोचो। तो ये मेरे को ये आपसे समझना है ना कृष्ण मीरा जी की, आजकल अगर लोग सेक्स के बारे में बात नहीं करना चाहते हैं तो वो क्यों नहीं करना चाहते? मतलब क्या चीज़ उन्हें रोकती है? इज़ इट द सोसाइटी जो उनको रोकती है? इज़ इट कि मेरे को आगे वाला इंसान कैसे जज कर लेगा वो रोकती है? क्या चलता है उनके दिमाग में? सबसे मज़ेदार बात है कि इसको आध्यात्मिक लोग हैं, इससे शर्म नहीं करते वो इस बारे में बात करने के लिए। पर जो सूडो आध्यात्मिक है कि आध्यात्म को एक ऐसे करके एक फूल की तरह पकड़ा हुआ है कि इतना नाजुक और इतना कमज़ोर है कि अगर मैंने सेक्स की बात की तो एकदम मुरझा के गिर जाएगा। वो लोग जिनको आध्यात्म की समझ नहीं है, जिनको प्रकृति की समझ नहीं है, नेचर की समझ नहीं है, जिनको इस तरह से बंद करा गया है पिंजरे में कि उनको लग रहा है कि बस मैं बाहर निकलूँगा तो कीचड़ में ही गिर जाऊँगा क्योंकि सेक्स इस कीचड़, गंदा है। वो लोग इसको नहीं समझ रहे हैं। मैं ऋषिकेश जाती हूँ, इतनी सब जगह जाती हूँ, बाबा साधु जिन्होंने ले रखे व्रत, वो आराम से बात करते हैं, उनको ज़रा भी घबराहट नहीं होती इस बारे में बात करने की, आराम से बात कर रहे हैं, उसमें कोई गंदगी नहीं है। गंदगी कहाँ आती है? जब आपको घबराहट हो रही है किसी चीज़ से, आप उसे देख रहे हो उस नज़रिए से जो आपको आपकी सोसाइटी ने, माँ बाप की भी इसमें बहुत बड़ा हाथ होता है, यू नो। तो जो आपके आसपास के लोग हैं वो आपको जो फील कराते हैं वही आप फील करते हो। इसलिए शर्म आती है लोगों को सेक्स के बारे में बात करने से। अगर जब हमारा सोसाइटी इस स्टेज में है जहाँ पे लोग बात नहीं करना चाहते हैं, आप एक ऐसी प्रोफेशन में हो कृष्णा जी की, आप सेक्स एजुकेशन, रिलेशनशिप एजुकेशन सिखाते हो, तो ये डिफ़िकल्ट नहीं लगा? मैं एकदम खुल के बात करूँगा आपसे, एक लड़की होकर डिफ़िकल्ट नहीं लगा कि मैं सेक्स एजुकेशन के बारे में बात करना चाहती हूँ? क्योंकि लोग दूसरे नज़रिए से देखेंगे आपको। वाह, बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है। और ये सोचने को, मतलब जब तुम ये क्वेश्चन बोल रहे हो, मैं मेरी पूरी ज़िंदगी मेरे आगे फ्लैश कर रही है। मैं देख रही हूँ कि मैंने कहाँ इस सेक्स की वजह से परेशानियाँ झेली। जब मैं एक छोटी बच्ची थी और मेरे को कोई रोड पे एक बंदा अपना लिंक दिखा के चला गया और मैं बोल रही हूँ कि यार ये अंकल ने ऐसा करा है, तो घर वालों को बताने तक की बात, उनका मेरे पे विश्वास करना, उसके पीछे भागना, एवरी ट्रॉमा इन माई लाइफ हैज़ लेड मी टू बिकम अ सेक्स एजुकेटर बिकॉज इट showed me over and again during my साधना। मैं देवी का नाम नहीं बता सकती जिनकी मैं साधना करती हूँ। मुझे लगता है उन्होंने मुझे एक डायरेक्ट ये दिया कि भाई तुम ये काम करो, अब समाज में इसी काम की ज़रूरत है। तो जो भी लोग ये काम करते हैं, मुझे लगता है दे आर इन अ कॉलिंग, बिकॉज समाज आपको बोलेगा यार क्या गंदी बातें कर रहे हो यार। वो तुमको एक्चुअली सेक्स एजुकेटर नहीं, सेक्स वो ही समझेगा, सेक्स वर्कर टाइप्स, देयर माइंड इज़ लाइक दैट। उसके अंदर ये काम करना, लोगों को बताना कि यार हम ये बात कर रहे हैं, ओपनली कर रहे हैं। मुझे लगता है ये इतनी बड़ी जंग है, जो लोग कर रहे हैं वो बेचारों की शुरू में क्या हालत हुई होगी, क्योंकि मुझे कितने लोगों ने अनफ्रेंड कर दिया, मेरे अपने दोस्तों ने। बात अगर स्कूल के ग्रुप में डाल दो तो आप देखोगे एक जना लिख देगा तुमको अलग से, या छुप के कोई कुछ लिख देगा। खुले हम में कोई नहीं बोलेगा कि बहुत अच्छा काम कर रही है, ऐसा कोई नहीं बोलेगा। इंडिया देश इतनी बार इन्वेजन से गया है, अलग अलग, कब अंग्रेज़ हमको इन्वेट करके चले गए हैं ना, मुग़लों ने हमें इन्वेट किया। तो जब भी इन्वेजन होता है एक देश का बार बार, तो वहाँ की औरतों के ऊपर उसका असर होता है। उनको वो रेप के एक उसकी तरह देखा जाता है कि यार इसके पेट में अगर बच्चा डाल दिया जाए, अंग्रेज़ ने भी किया होगा, राइट। हर बार जब भी इन्वेजन हुआ तो हमारे देश की औरतें इन चीज़ों से गुजरी। तो उसकी वजह से जो कॉन्शियसनेस है वहाँ, आदमी और औरत दोनों को ये बताया जाता है कि छुपा के रखो। पोस्ट इंडिपेंडेंट जो बच्चे 1946, 1947, 48 जो आपके दादा दादी वगैरह,
उन्होंने इतना बुरा समय देखा है कि वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, अटैक कर दिया जा रहा है, औरतों को ले लिया जा रहा है ना। तो उनके अंदर ये डर, ये भावना, उससे निकल के वो यहाँ तक इंडिया को डेवलप करा है। इसमें आपको औरत की जर्नी देखनी चाहिए, क्या रही है। जब जब दंगे हुए हैं, किस पे अटैक हुआ है, किसको पकड़ के लेके जाते हैं, किसको बचाने के लिए आदमी दरवाज़ा खोलता नहीं है। जब जब इस दुनिया में, इस देश में अटैक हुआ है, औरतों का ये चीर हरण हुआ है। चीर हरण कहूँगी ना मैं, चीर हरण, चीर के ले लिया। तो सेक्स इसलिए इतना बड़ा टैबू है हमारे देश में। जो देश जैसे स्विट्ज़रलैंड है, यूएस है, उन्होंने ये सब नहीं देखा। औरतें घूम रही हैं, न्यूड बीचेस हैं, है ना, न्यूड बीच है, सेक्स पार्टीज हो रही हैं। क्यों? कॉन्शियसनेस में डर नहीं है सेक्स के लिए। आप इसे गंदा बोलोगे, मैं बोलूँगी उनके सिविलाइजेशन ने वहाँ तक उनको पहुँचा दिया कि न्यूड लेटे हुए हो, कोई आके आपको रेप करने की कोशिश नहीं करेगा। आप सिर्फ धूप सेक के अपना कपड़ा पहन के घर चले जाओगे। इंडिया में करके दिखाओ तो सुसु कर लोगे आप रोड के साइड में, क्योंकि कॉन्शियस नहीं है, कॉन्शियसनेस इतना वीक है कि नहीं करनी चाहिए यार ये बात। मुझे रोड के किनारे में गंदा हो रहा है मेरा देश, वो नहीं, और धूप सूख रहा होगी, अरे अश्लील आदमी, अश्लील। मैंने कितने वो देखे कि पति पत्नी शायद किसी सहस्त्रधारा और ऐसे से अलग अलग ये वाटर पार्क में किस कर रहे हैं, तो उनको लोग मिलके चप्पल से मार रहे हैं। भाई क्या कर रहे हैं, तुम्हें बम लगा दिया या चोरी कर दी, क्या कर दिया, किस कर रहे हैं, तुम्हें उसमें चप्पल मारने का मन कर रहा है, एक कपल को तुम्हें डंडा मारने का मन कर रहा है। तो तुम शिव पर पार्वती को देख के तो है साथ में बैठे, बहुत अच्छा लग रहा है। राधा कृष्ण को देख के तो तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा है, और तुम्हें एक कपल को देख के डंडा मारूंगा तुमको, ये क्यों हो रहा है। मैं एक होटल में अभी रूम लेना चाह रही थी, क्योंकि मेरी क्लासेस चल रही है वहाँ पे हिप्नोथेरेपी की। तो मैंने बोला मुझे रूम दे दीजिए। तो उन्होंने बोला मैडम यहाँ पे हम ऐसे नहीं लेते, मतलब आप आ सकते हो तो, बट जो मैन कोई नहीं आ सकता। मैं बोला अच्छा ठीक है, नहीं मैन क्यों आएगा, मैं तो पढ़ने आई हूँ। मैं बोला औरत आ सकती है? तो कहते हैं हाँ औरत आ सकती है। मैंने बोला मैं औरत के साथ गलत काम नहीं कर सकती हूँ क्या? वो थोड़ा सा ऐसे हो गए। मैं बोला देखिए गलत काम इंसान कहीं पे भी कर सकता है, आपका रूम ही लेके गलत काम करेगा, आपको ऐसा क्यों लग रहा है? हाँ, ये तुम्हारे बॉम्बे की एक बात है जो मैंने नोटिस की, जो दिल्ली में खास ऐसी है नहीं। क्योंकि मैं सेक्स के बारे में बात कर रही हूँ, तो जहाँ पे भी मुझे सेक्सुअल वो डिस्क्रिमिनेशन दिखता है तो मुझे लगता है इट्स अ डिस्क्रिमिनेशन। कि दो लोग प्यार करना चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बोल रहा है करो। कल परसों रूलिंग आई है कि शादी हो गई है, आप कर सकते हो अफेयर। आई नो रिलीजियस सेंटिमेंट वालों को बुरा लगेगा, आई एम ऑल्सो टेलिंग यू फ्रॉम अ स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव। वो कह रहे करो, पर आपको डर लग रहा है, आपको लग रहा है समाज गंदा हो जाएगा। अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को आके बोलना पड़ रहा है कि इट इज़ ऑल राइट टू हैव एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, अ वुमन कैन हैव सेक्स बिफोर हर मैरिज। कल मैं देख रही थी, वो पूरा आपके भी फीड में आया होगा अगर मेरे आया है, तो क्या बताता है ये? मतलब इतने केसेस कोर्ट में जा रहे हैं इसको लेके, और कोर्ट कह रहा है कि अगर हम कॉन्शियसली, योर संविधान इज अ कॉन्शियसनेस, इट्स अ पार्ट ऑफ योर कॉन्शियसनेस, तो वो बोल रहा है कि सही है। You know why we respect the Constitution? It is our consciousness, consciousness of the collective India. तो वो बोल रहा है सेक्स बुरा नहीं है, आपको बुरा लग रहा है, क्या करें? ये है हमारे देश की असलियत। तो सबसे पहले आप अगर सबको ये एक्सप्लेन कर देंगे एकदम छोटे फॉर्म में कि सेक्सुअल ट्रॉमा होता क्या है? सेक्सुअल ट्रॉमा क्या होता है? जब आपकी बॉडी को इस तरह से छुआ जाए कि आपको लग रहा है कि ये सेक्सुअल है, बट मैं ये नहीं चाहता, मैं ये नहीं चाहती। मेरी बॉडी को एक सेक्सुअल वे में छुआ जा रहा है और मेरी आत्मा कह रही है गंदा है, चीज छी है, जो बच्चे बोलते हैं। तो सेक्सुअल ट्रॉमा सिर्फ रेप नहीं होता है, सेक्सुअल ट्रॉमा के बहुत डिफरेंट वर्जन्स भी हो सकते हैं। डिफरेंट कुछ एग्जांपल्स अगर आप बता देंगे तो। जैसे कि तुमने मुझे एक इन अ नाइस वे हक किया और मैं तुमको इस तरह से छू दूँ, तुम्हारे गलत पार्ट पे कहीं हाथ लगा दूँ, बोले यार मैंने तो ये लेडी को नॉर्मली हक करा था, ये कहाँ छू रही है मुझे। ये होता है सेक्सुअल ट्रॉमा। तुम करके यहाँ कंफ्यूज बैठे रहोगे, ये कृष्ण ने मुझे छुआ था, गलत छुआ था कि सही छुआ था, उसका हाथ वहाँ गया था कि नहीं गया था। ये जो कन्फ्यूजन होता है ये भी सेक्सुअल ट्रॉमा होता है, क्योंकि आपका शरीर सब जानता है,
वो इतना पावरफुल यंत्र है, मंदिर से बड़ा मंदिर ये है मंदिर। ये मंदिर को पता है कि गलत छू दिया यार, छी 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 छी, अपवित्र हो गया हूँ मैं। इस मंदिर को पता रहता है, इस मंदिर का जो जानना है, इसका जो छूना है गलत तरीके से, वो होता है सेक्सुअल ट्रॉमा। जो करते हैं वो अपने आप को धार्मिक भी मान सकते हैं, पर तुम्हें लगता है कि तुम किसी के मंदिर को गलत तरीके से छू दो? एकदम नहीं। और वो चाहता नहीं है छुआना। देखो, आप देवी के यहाँ पे आते हो तो आप घंटी बजाते हो कि हमारे, फिर आप पैर रखते हो, सर झुकाते हो, देवी मैं आ गया, मुझे आशीर्वाद दो। इस तरह से जब आदमी किसी स्त्री के शरीर को नहीं देख पा रहा है तो वो क्या करना है, चल के चला जाता हूँ यार, छू के आ जाऊँगा। अरे मंदिर है किसी का, सोच तो ले, पूछ तो, घंटी बजा, सर झुका और जा और देख प्रेम की क्या वर्षा होने वाली है तेरे ऊपर। फिर इतना नहीं कर पाता आदमी। आपने कितनी अच्छी बात बोली है। और इसी के साथ ना मेरे दिमाग में ना एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है, और ये सिर्फ मेरा क्वेश्चन नहीं, आई एम श्योर ये बहुत सारे जनों का क्वेश्चन है। एंड ये चीज़ मैं चाहता हूँ आप क्लैरिफाई करें हम सबके साथ। सबसे पहले जब हम लोग सेक्सुअल ट्रॉमा की बात करते हैं, सबसे पहला चीज़ सबके दिमाग में आता है सेक्सुअल ट्रॉमा सिर्फ विमेन गो थ्रू करती है। सबसे पहले आप ये क्लैरिफाई कीजिए कि सेक्सुअल ट्रॉमा मेन के साथ भी होता है कि सिर्फ विमेन के साथ ही ये कनेक्टेड है? अब मैं एक बात बोलूँगी, इस रूम में 2 लड़के हैं, ठीक है, मैं नाम नहीं लूँगी कौन क्या, खुद सोच लो अपने मन में तुम्हारे साथ हुआ था कि नहीं हुआ था, और जवाब तुम्हारे पास ऑलरेडी है। अगर मैं 100 में बोलूँ तो 95 आदमियों के साथ सेक्सुअल ट्रॉमा होता है। बोल भी नहीं पाते बेचारे, पहले तो कंफ्यूज हो जाएंगे। अंकल भैया पकड़ के लेके गए थे टॉफ़ी खिलाने, पता नहीं साइकिल पे यहाँ बिठाया था कि वहाँ बिठाया था, वो भी कंफ्यूज। खेलने लेके जा रहे हैं तो अच्छे ही होंगे, हो गया, तुम्हें पता चल गया था, तुम कंफ्यूज थे, मम्मी को भी नहीं बताया, चाचा जी ने यहाँ किस किया था, जोर से पकड़ा था, वहाँ गंदा सा लग रहा था पर मैं बैठ गया था, हो गया था। जब तुम बोल नहीं पा रहे थे और तुमको किसी ने छू दिया तो हो गया भाई तुम्हारे साथ। तुम सोच रहे हो कि मेरे साथ नहीं हुआ, पर पीछे तुम्हारा जो सब कॉन्शियस है उनको पता। अगर तुम एक सेंसिटिव लड़के हो और तुम औरतों की इज्जत करते हो, तुमने घर में तुमने ये फील किया है कि यार मेरी माँ मेरी बहन को सेम इज्जत चाहिए, कहीं ना कहीं तुम गुजरे हो इन चीज़ों से, फॉर श्योर, और तुम्हारे दिमाग ने बोला यार दैट इज़ रॉन्ग, आई एम नॉट गोइंग टू वॉक ऑन दैट पाथ अगेन। So many men, as many women, as many men in my country have gone through sexual trauma, and there is hardly any system to curb it down, to make it better, कि आप बात कर पाओ। जो बात कर रहा है उसकी इतनी बेइज्जती कर रहे हो आप। मैं जो काम कर रही हूँ इसमें अगर मैं 100 लोगों से बात करती हूँ, 70% आदमी होते हैं, और 70% आदमियों में 60% से 65% आदमी मैं बोलूँगी, मतलब मैं ये बोलूँगी 95% मैन गो थ्रू दिस। और मुझे बताते हैं कि हमने सुना आपकी कहानी, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ क्योंकि मेरी स्टोरी वहाँ से शुरू हो रही है, मेरी सेक्सुअल ट्रॉमा से। अभी तुमको बताते बताते मैं ये रियलाइज़ कर रही हूँ कि इतना ज़्यादा सेक्सुअल ट्रॉमा मेरे पास क्यों आ रहा है, यू नो, कहानी वहाँ से आ रही है। और शादी को ना समझ पाने की गलतियाँ, तो ये सब कुछ सेक्सुअल ट्रॉमा में ही बदल जाता है। सब सोचो कि तुमको एक लड़की प्यार करती है, तुमने उसके साथ खुल के सेक्स किया अच्छे से, कि तुम याद करते हो उसको अब इतना अच्छा है, और वह एक दिन तुम्हें ऐसे ही छोड़ दे बिना कुछ बताए। ये जब आदमी के साथ होता है तब नहीं होता क्या ट्रॉमा? ये सिर्फ औरतों के साथ हो रहा है आज की डेट में, दोनों के साथ हो रहा है, दोनों ट्रॉमेटाइज्ड हैं। Women are also leaving men for no reason and men are also like, अगर आप वही गलती जो एक आदमी एक औरत के साथ करता है कि यार उसको साथ सो वो के बिना मतलब कि उसको डस्टबिन में डाल देता है, वो चीज़ आजकल आदमियों के साथ भी हो रहा है। सो मेनी मेंटल ऐसे ही छोड़ के चली गई मुझे, यार बताया भी नहीं, अरे यार बुरा हो गया तुम्हारे साथ दोस्त, तुम आदमी हो तो तुम्हें दुख नहीं होगा क्या? दोनों को हो रहा है। ये सेंसिटिविटी ख़त्म हो गई है समाज में।
ये भी ट्रॉमा है. Men are going through sexual trauma in so many ways, and definitely for women it never stopped. It never stopped. You pick up any job, आप देखोगे टीचर, वो वीडियोस दिखेंगे ना आपको, क्योंकि अभी इंटरनेट सब कुछ दिखाता है. टीचर वो प्रिंसिपल मैडम के साथ गलत काम कर रहा है, डॉक्टर का कल परसों आ गया, वो बच्ची आई उसने स्टैप कर दिया डॉक्टर का. आप लॉयर्स का देख लो, आप कोई भी प्रोफेशन उठा के देखो, हर प्रोफेशन में आपको सेक्सुअल अब्यूज़र्स मिलेंगे. हर प्रोफेशन, एवरी प्रोफेशन. पहले कहते थे ये एक्टर्स और इनका होता है, बॉलीवुड वॉज फेमस फॉर दैट. अरे भाई हर प्रोफेशन में खोल के तो देखो अब अपना चैप्टर. कॉर्पोरेट, ये वो, where sex is used to tell women that I'm going to put you this thing or not. If she otherwise goes through, the women are also doing the same thing now, by the way. So many men and women are doing this. In work is a power space. हाँ, ये रोड नहीं है, ये पब नहीं है. Work is a power space. Workplace sexual trauma is a big type of trauma. क्यों? क्योंकि यहाँ law and order के अंडर में sexual trauma हो गया. And I think मैं इसी चीज़ को और थोड़ा पहले से स्टार्ट करना चाहता हूँ. वर्क प्लेसेस, लोगों का वर्क प्लेसेस एंड डिफरेंट प्लेसेस में आई 200% अग्री ये होता है. ये जितना मेरे को नॉलेज है, जितना जनों से मैंने सुना है, जितनी स्टोरीज मैंने रीड की है, सेक्सुअल ट्रॉमा लोगों के घर से स्टार्ट होता है, बचपन में. एंड आई नो अ लॉट ऑफ विक्टिम्स हु हैव गॉन थ्रू दैट, हु आर गोइंग थ्रू समथिंग लाइक दैट. आई एम श्योर देयर लॉट ऑफ पीपल जो आज के दिन भी मे बी वो बच्चे हो या बड़े हो, या तो गुजर चुके हैं ऐसे सेक्सुअल ट्रॉमा से जहाँ पे बचपन में उनके किसी घर वाले ने उनको गलत जगह टच किया है, वो किया है, पर वो उस समय वो बोल नहीं पाए. आज जब वो बड़े हैं, अपने दोस्तों के साथ कोई ना कोई शेयर करता है, अपने पार्टनर के साथ कोई ना कोई शेयर करता है, तब वो स्टोरीज बाहर निकल के आती है. हाँ, बचपन में मेरे साथ भी ऐसा किया था. पर सेक्स कोच के साथ करो, थोड़ा सा रास्ता भी पता चलेगा उसके आगे क्या करना है, क्योंकि शेयरिंग के आगे भी एक रास्ता होता है. एब्सोल्युटली, वही आपसे समझना भी है. तो आपने ये जो बात बोली कि घर से शुरू होता है, हाँ मैंने बहुत लोगों को सुना है. मेरे साथ घर से शुरू नहीं हुआ, बट बहुत लोगों को सुना है कि उनके घर में उनके रिश्तेदार, उनके भैया, वो उनके साथ कर रहे हैं. तो उस तरह से देखा जाए तो यू आर राइट, घर से ही शुरू हो सकता है. लाइक अभी मुझे याद आ रहा है कि देयर वाज अ टेनेंट, सब टेनेंट हमारे घर में ही रह रहे हैं. तो मैं शाम को गई, मेरे पास ऐसी बहुत सारी स्टोरीज हैं, तो मैं ये बता दूं कि मेरे पास मल्टीपल टाइम्स हुआ कि मेरा भैया वो आइसक्रीम वाला जा रहा है, टिवोली आइसक्रीम है, देहरादून वालों को पता होगा, कि भैया आइसक्रीम वाला जा रहा है, मुझे 5 रुपये दे दोगे, मुझे एक बर्फ़ वाली आइसक्रीम खानी है, 5 रुपये या कुछ. कहते हैं हाँ मैं दे दूँगा, तो पहले मुझे यहाँ किस कर. भैया मैं आपसे आइसक्रीम के पैसे मांग रही हूँ, मैं 5-6 में थी. मैं बोला आपने मेरे भाई को तो नहीं बोला. कह रहे नहीं, तू एकदम से मुझे दे दे, मैं तुझे एकदम से पैसे दे दूँगा. तो मैं बोला, फिर मैं उसको सुनाने लग गई. मैं समझ गई कि गलत हुआ. तो मैं बचपन से ही थोड़ी ऐसी हूँ. मैं बोला जाके मांगना अपने घर वालों से, समथिंग आई मस्ट हैव सेड. एंड आई वेंट टू माई नानी. आई सेड ऐसा बात. नानी बोला यार तू क्यों जाती है वहाँ पे, नहीं जाना चाहिए. अगर मैं कहीं जाऊँगी तो क्या मेरे साथ ऐसा बोलेंगे क्या लोग. ये मैं सोचती थी एक बच्चे की तरह कि अगर मैं चली भी गई तो क्या कोई ऐसे कर देगा. यही प्रॉब्लम है. तो तुमने जो बोला ना घर पे, तो मैं ये वाली स्टोरी बिल्कुल भूल गई थी. ये तो मेरे घर के अंदर की स्टोरी, मतलब वो बंदा घर के अंदर ही रहता था, मैं उसे भैया बोल रही हूँ, उस पर विश्वास कर रही हूँ. कैसे कर दे रहे हो भाई तुम मुझसे एक सेक्सुअल विश, डिज़ायर मांग रहे हो छोटी सी चीज़ के लिए. तो ये घर से ही शुरू होता है. चाचा, ताऊ, अंकल, सर्वेंट, एनी डैम टीचर्स, ट्यूशन टीचर, कितना ने मुझे बोला है मेरे ट्यूशन टीचर ने मेरे साथ ऐसा करा है. कितने बच्चों ने मुझे बोला है. मैं भी ट्यूशन पढ़ने जाती थी, मुझे अभी भी याद आ रहा है. कितने एंडलेस कहानियाँ हैं. बच्चा जा रहा है ट्यूटर के पास, ट्यूटर कमरा बंद करके हमारे ज़माने में पढ़ाते थे. ट्यूटर कुछ भी कर रहा है, पेन मार रहा है गलत जगह पे, मार के देखता हूँ. अब इसके बाद वो बच्चा बड़ा होगा, जाके वो एक लवर बनाएगा या बनाएगी, फिर वो लवर उसको छुएगा, हट गंदा लग रहा है यार, चल छू, अच्छा लग रहा है शायद, नहीं गंदा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, गंदा लग रहा है. वो ये कन्फ्यूजन सब कॉन्शियस में चल रहा है कि मैं अगर बहुत ज़्यादा ऐसा करूँगी तो शायद ये मुझे पसंद करे,
क्योंकि आपको समझ में नहीं आया कि मैं जब बच्ची थी मुझे किसी ने इतने गलत तरीके से छुआ तो कुछ तो गलत होगा ना मेरे में। तो ये जो कन्फ्यूजन है दैट आई एम अ गुड गर्ल और आई एम अ बैड गर्ल, आई एम अ गुड बॉय और अ बैड बॉय, जो सेक्सुअल अब्यूज़र्स के साथ होता है, ये जो उनके दिमाग में चलता है, दे बिकम प्लीजर्स और दे बिकम बहुत ज़्यादा, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। तो ये सेक्सुअल ट्रॉमा, प्लीजर की यार मुझे बोलो कि मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं जब तुम्हारे साथ सेक्स कर रही हूँ तो बोलो मैं बेस्ट सेक्स करती हूँ या करता हूँ। ये आधे ज़्यादा आदमियों को भी है, उनके साथ सेक्सुअल ट्रॉमा उनको है, बोलने के लिए, हाँ उनको भी सेक्सुअल ट्रॉमा है। और ये औरतों को भी है, जो रूल मैं उन पे अप्लाई कर रही हूँ आदमियों पे नहीं करूँगी। Absolutely. तो सेम रूल अप्लाइज। दे आर ऑल, ये जो छोटे छोटे बच्चे जिनके साथ गलत कर देते हो ना आप, ये अब्यूज़र और अब्यूज़ी दोनों, और सहने वाले और करने वाले दोनों बन जाते हैं। ये दुनिया एक अब्यूज़ और अब्यूज़र के बीच की एक दुनिया है, जहाँ पे सेक्सुअल, मेंटल, फिजिकल, लविंग ट्रॉमा से शुरू होके चलता ही जा रहा है। मतलब अभी मैं जो तुम्हें बता रही हूँ तो मुझे लग रहा है कि तुम देख पा रहे हो जो मैं तुम्हें दिखा रही हूँ, कि ये चलता ही जा रहा है दोस्त, ये ख़त्म नहीं हो रहा है। उसके बीच में लॉ ऑर्डर ये वो सब कुछ आ रहा है। वी आर बेसिकली लिविंग इन अ ट्रॉमा जोन वेयर देयर आर नो रूल्स to safeguard your soft soul. Suppose I want to party tonight and I want to wear a short dress. In Mumbai I feel, मुझे लगता है कई जगह पे तो वहाँ पे जाते ही आपको एनर्जी लगती है कि अरे यहाँ से मैं निकलूँगी तो मुझे खा जाएंगे सब, यू नो, लाइक अ स्मॉल टाउन आई हैड गॉन, नाम नहीं लूँगी किसी भी स्मॉल टाउन का, बट देयर आर सो मेनी स्मॉल टाउन्स दैट इफ आई इमेजिन कि एक लड़की कम कपड़े में चल रही है, जैसे कुत्ते उसके पीछे पड़ जाते हैं वैसे लोग पड़ जाएंगे और वो फिनिश हो जाएगी। और ये गवर्नमेंट को गलत नहीं लग रहा है कि इतना हम अच्छी गवर्नमेंट बनाए कि कोई कर ही ना पाए ना ऐसा। ये फोकस क्यों नहीं है? आप मेरे देश की 50% आबादी को बोल रहे हो कि तुम्हारा रेप हो सकता है, आप सिस्टम क्यों नहीं बना रहे हो कि कोई हमारा रेप ना करे? कि सेक्स कोचिंग की ज़रूरत ही नहीं पड़े, सब प्यार कर रहे हो अपने घरों में आराम से पढ़ के, यार प्यारे प्यारे बच्चे हो, खुश हो, अमेजिंग सेक्स लाइफ हो। अगर ये चीज़ें नहीं हो रही हैं तो ये आपके गवर्नमेंट की गलती है। एंड आई थिंक जो आप बोल रहे हो इसमें जो भी चीज़ आजकल बहुत सारे जने जो रेप करते हैं, इतने सारे न्यूज़ हर देख रहे हैं, देश की गवर्नमेंट की गलती है। मेरे देश के लिए नहीं अकेले बोल रही हूँ, फिर सब आ जाएंगे। हर देश में जहाँ पे ये नहीं हो रहा है। बट मेन पॉइंट मेरे का ये था सेक्सुअल ट्रॉमा से रिलेटेड कि आजकल जो भी जन ये इस चीज़ से गुजरा है सेक्सुअल ट्रॉमा से, इसके क्या क्या बड़े बड़े साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। क्या जो बचपन में हुआ है, डू यू थिंक वो सेक्सुअल ट्रॉमा जो बचपन में उनके साथ हुआ है वो बड़े होकर भी उनके दिमाग में रह सकता है, वो ज़िंदगी भर उनके दिमाग में रह सकता है? इनके सबसे इंपॉर्टेंट साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो जाते हैं? मेरे को तो इस बात का जवाब देते हुए भी थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि मेरी क्योंकि सबकी कहानी एकदम से आ जाती है ना। सेक्सुअल ट्रॉमा जब एक बार आपके साथ हो जाता है तो आपके कॉन्शियस में जाके कोई चाकू मार के चला गया है। अब ऐसे सर कि ब्लीड कर रहे हो आप, फिर किसी को दिखा नहीं सकते, यू नो, क्योंकि इतना मासूम होता है एक बच्चा, या आप मासूमियत में प्यार कर रहे हो किसी लड़के के साथ। सेक्सुअल ट्रॉमा किसी भी टाइप का, एनी एज, 70, 80 ईयर, 90 ईयर, 100 ईयर, एनी एज हैज़ नथिंग टू डू विद सेक्सुअल ट्रॉमा। सेक्सुअल ट्रॉमा क्या है कि आपका, मैंने वही बोला ना, जो शरीर है उसकी जो रिस्पेक्ट है उसको कोई छीन के चला गया और आप उसमें बोल नहीं पा रहे हो कि यार मुझे तकलीफ़ हुई थी। अब ये आप अगर नहीं बता पा रहे हो तो जब कोई आपको, मैं वही बता रही हूँ ना, छूने की कोशिश करेगा तो आपको गंदा लगेगा, पर आप इसको ट्रॉमा बताऊँ या इसको छूने दूँ, चल छू भाई, दोबारा रिपीट हो रहा है ट्रॉमा, दोबारा जा रहा है, यू नो, लाइक लिटरली यू फील इट लाइक अ स्नेक और अ गंदा कीड़ा रोलिंग, बिकॉज एवरी टाइम समबडी इज टचिंग यू, यू आर फीलिंग शिटी अबाउट इट, लाइक करने दो यार, उसको भी करने दिया था, अगर वो तो प्यार नहीं था पर ये तो प्यार है। ब्रेन में कन्फ्यूजन चल रहा है और छुआ जा रहा है आपको, और आप प्यार में छू रहे हो, ट्रॉमा याद आ गया है, वो बंदा फिर से टॉर्चर हो रहा है। ओह शिट यार, आई एम सपोज टू लाइक इट, व्हाई द फक एम आई नॉट लाइकिंग इट, मुझे अच्छा क्यों नहीं लग रहा है, क्या गलती है मेरे साथ। इरेक्शन की प्रॉब्लम आ सकती है यार, दिस सपोज टू गेट अप बिकॉज आई हैव टू डू दिस टू दिस वूमन, नहीं तो ये मुझे कम समझेगी, यही मुझे कम इसलिए समझेगी। सेक्सुअल ट्रॉमा हुआ था ना मेरे साथ,
तो वो भैया ने भी मुझे कम समझा होगा, तो अब मैं इसको बताना चाहता हूँ, पर हो क्यों नहीं रहा है यार, हो क्यों नहीं रहा है Why am I not ट्रॉमा कहीं पे भी आके दस्तक दे सकता है, सेक्स करते हुए और विदाउट सेक्स करते हुए भी। सेक्स करते हुए तो और ज़्यादा, क्योंकि अभी आपको सेम सिनेरियो में डाल दिया गया है, सिमुलेटेड रियलिटी, द रियलिटी, द पास्ट in which you were traumatized, now you're entering it with your brain and you're again going through this is your lover, but trauma is telling you the touch feels the same, I don't like it, but I have to go through it, revisiting the trauma. कितनी औरतों को ये होता है, एसेक्सुअल हो जाती हैं, आदमी एसेक्सुअल हो जाते हैं, ट्रॉमा हुआ था उनके साथ, बोल नहीं पा रहे हैं, कैसे बोलेंगे ना। कितनी खूबसूरत चीज़ हो सकती है ना, दो लोग बस छू रहे हैं एक दूसरे को, बस पड़े हैं, छू रहे हैं, कितना अच्छा लगता है, इतना सांस ले रहे हैं। दूसरा जेंडर की भी इशू हो सकती है, यू नो, कि हो सकता है यू लाइक द सेम जेंडर और यू सी अगेन लाइकिंग एनी जेंडर मेक्स इट कि you're choosing consciousness. मेरे हिसाब से ऑल जेंडर्स आर गुड जेंडर्स, अगर कॉन्शियसनेसली बहुत एक्सपैंड हो जाते हो। बट अगर आप बोल रहे हो कि आप LGBTQ जो भी हमारे ये जो हमारा इतना बड़ा हाई, बहुत अच्छे हाई कॉन्शियसनेस के लोग होते हैं, ये जब चूज़ कर रहे हैं तो इनको ये कन्फ्यूजन शुरू में हो जाती है, तो कि मुझे ये अच्छा क्यों नहीं लग रहा है, जेंडर कन्फ्यूजन, बिकॉज अगेन इट कैन कम फ्रॉम ट्रॉमा एज वेल. दैट इज़ वाई आई ऑलवेज से आई डोंट वांट टू बी इन एनी बॉक्स, I want to switch boxes. So do you think that is why they choose to be who they are? Who? The LGBTQ, ऐसे आप बोल रहे हो कि उन लोग ट्रॉमा के फेस से गुजरते हैं, and that is why. नहीं, मैं ये नहीं कह रही, मैं ये कह रही हूँ कि मुझे लगता है कि मैं तो हर बॉक्स में होना चाहूँगी. मैं ये मानती हूँ कि मेल और फीमेल के बॉक्स की ज़रूरत ही नहीं है. Absolutely. आप आत्मा बन जाओ तो देश भी सेफ हो जाएगा. आप आत्मा देखो, आत्मा से प्यार करो. आप मत देखो कि मैं आदमी हूँ यार, इसको बताऊंगा औरत को सेक्स करके कि मैं आदमी हूँ, कितना अच्छा फक करता हूँ. ये जो तुम कर रहे हो, हाँ, इस वजह से कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही है. अरे यार मैं आदमी हूँ, मैं कर नहीं पा रहा हूँ, इस वजह से कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही है. औरत को भी, मैं अपने एक सखी है उसके साथ प्रेम से नहीं देख पा रही हूँ, उससे जेलस फील कर रही हूँ. घर में एक दूसरे से जेलस फील. जब आप आत्मा को आत्मा की तरह देखोगे और ऐसे नहीं देखोगे कि ये आदमी है ये औरत है, आधा ईगो तो वहीं ख़त्म हो जाता है. और कॉन्शियसनेस की दुनिया में ईगो की शुरुआत ही होती है मेल फीमेल डिवीजन से शुरुआत होती है. शुरुआत हम बोले व्हेन वाज द ईगो डेवलप्ड? व्हेन यू फर्स्ट पुट देम इन टू ब्रैकेट इन द सेम हाउस एंड ट्रीट देम डिफरेंटली. दीज किड्स ईगो डेवलप्स डिफरेंटली. लड़के को बोला जाना आज की डेट में, देख तेरी बहन तेरे से ज़्यादा अच्छा कर रही है, वो भी तो उसके ईगो को परेशान करेगा. अरे मेरी बहन से भी ज़्यादा बुरा हूँ मैं यार, अरे लड़का है चूड़ी पहन ले. चलो फिर कोई लड़की मिलेगी तो बताऊँगा उसको, ऐसा सेक्स करूँगा. ये जो लड़का है चूड़ियाँ पहन ले, लड़के कहीं के लड़का होके रोता है, ये सब क्या है? ये मुहावरे कहाँ से आए? घरों से आए, आप ही ने बनाए हैं ये अब्यूज़र्स और ये ट्रॉमा देने वाले लोग. क्यों बोलते हो ऐसा अपने लड़कों को? क्यों बोलते हो उनको कि ये सब कि यू आर मर्द बनो. तो मर्द बनना ये होता है कि आप औरत की इज्जत करो. तो डू यू थिंक कि इसके वजह से अगर बचपन में जैसे लड़कों को बोला जाता था कि तू रो मत, तू लड़की थोड़ी ना है, या तू चूड़ियाँ पहन ले, तू रो रहा है करके, तो इसका इफेक्ट जब आप बड़े होते हो. मैं कोका-कोला में काम करती थी, आई वाज अ टाइगर सेल्समैन. हमने स्प्राइट लॉन्च करी थी, तो वहाँ पे ऐसे ग्रुप करके ना, जो बॉस था हमारा, उसने ऐसे करके सब लड़कों को खड़ा करके गाली क्या दे रहे हैं मुझे, कहते तुम थोड़ी देर के लिए उधर चले जाओ क्योंकि तुम्हारे सामने मैं गाली नहीं दे सकता. आदमी होके वो तुमसे ज़्यादा बेच के आ गई स्प्राइट, चूड़ी पहन लो. तो मैंने बोला ये मेरी तारीफ़ कर रहा था, ये मेरी बेइज्जती कर रहा था कि मैं लड़कियों के ज़्यादा बेच के आ गई. बिकॉज हमारे इसमें जब कोका कोला में आई स्टार्टेड एज सेल्स, फिर आगे उसमें गए, कुछ टाइम के लिए ही काम किया था मैंने. तो
मज़ा आया सुन के कि अगर मैं अच्छा काम कर लेती हूँ तो मैं लड़कों से आगे भी हो जाती हूँ, और इनकी बेइज्जती कर रहे हैं ये बोल के कि तू चल लड़की थोड़ी ना है। ये क्या वो जब अपनी वाइफ को घर जाके सेक्स करेगा ना, उसको दिखेगा कि ये लड़की ने मुझे हराया था, काम में हराया था, मैं बदला इससे ले लेता हूँ। कुछ भी हो सकता है ना। औरत को आदमी इज्जत नहीं करता तो ये सब होता है। एक नया टाइप का दहेज शुरू हो गया है, टू शो द मैरिज इन सच अ वे एज इफ इट्स अ करण जौहर्स मूवी। माँ बाप के पैसे और अपना पूरा जमा पूंजी आप कर रहे हो मिडिल क्लास फैमिली से। Absolutely. आपको नहीं लग रहा है कि यार वो अलग उनकी एक फाइनेंशियल है, मेरी एक है, अगर मैं ये पैसा जमा करके स्विट्जरलैंड घूमने चला जाऊं तो ज़्यादा बेटर है, या चार एक अच्छा, क्योंकि महंगाई होती है। आप जब शादी करते हो ना, आपको एक यूनिट की तरह सोचना चाहिए। ये नहीं कि मेरा एक एस्पिरेशन है मैं 1 करोड़ की शादी करूं और मेरी बीवी उसके बाद जॉब करती रहे और मेरा पति सहना रहे उस लोन को, या मेरे माँ बाप करें। इफ़ यू व्हेन आई सी दीज एक्स्ट्रा वेकेंट मैरिजेस विच कैन नॉट अफोर्ड देम, आई लिटरली सी अ ग्लिच इन द कॉन्शियसनेस। क्योंकि आपको जब शादी करनी है तो आपको अपनी एम्यूनिटीज़ चाहिए कि मेरा एक घर हो, मेरे पास सामान हो, मैं एक बेडरूम हो जिसमें एसी हो, और मैं मेरी बीवी के साथ अच्छे से सेक्स करूं। यार ये चीज़ें तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब तुम एक मिडिल क्लास बंदा इतना पागलों वाली शादी करता तो मैं बोलती हूँ भाई ये तू यहाँ लगा लेता ना तेरी बीवी को, और तुझे थोड़े दिन काम नहीं करना पड़ता, तुम 6 महीने ज़्यादा सेक्स करते कुछ ऐसा करते कि यार देखा ही नहीं लोगों ने, यार हम 6 महीने हनीमून मना रहे हैं, वी आर गोइंग फॉर अ 6 month हनीमून। वो डिफरेंट लगेगा। आजकल हनीमून ही नहीं होता है। इतने लंबे हनीमून करेंगे जब हमारे देश के लोग, मैं बोलूँगी तरक्की कर ली इंडिया ने। 6 महीना सेक्स नहीं किया आपने, किसी का हाथ पकड़ा लगातार, एक महंगा सा आपने हनीमून किया और उसके बाद काम पे चले गए, और फिर भी बोल रही यार अगले हनीमून में जब जाएंगे तब सेक्स करेंगे। ये हो रहा है हमारे देश में दिखावा। रोज़ नहीं कर रहे हैं, रोज़ तो चलो यार प्रेशर ही नहीं डालना। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि रोज़ करना है तो अपनी बीवी के पीछे पड़ जाओ कि रोज़ करो सेक्स, आई एम नॉट सेइंग दैट। मैं ये कह रही हूँ उसको प्रायोरिटी तो बनाओ अपनी ज़िंदगी की। तो हम लोग जैसे अगर हम लोग वापस अपने टॉपिक पे जाते हैं, सेक्सुअल ट्रॉमा के टॉपिक पे जाते हैं, तो मेरे को वही समझना था, जैसे आपने बताया कि ये सब चीज़ें क्या क्या इफेक्ट कर सकती है, क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकता है अगर हम लोग सेक्सुअल ट्रॉमा कोई गुजरा है उसके थ्रू। ठीक है, नाउ जैसे कि ब्रीदिंग में आपको एक प्रॉब्लम आ सकती है, बॉडी डिसएसोसिएशन हो सकता है। यू आर डिसएसोशिएटिंग विद योर बॉडी पार्ट, लाइक इफ़ सपोज बस में जा रहे हैं, बार बार कोई आपकी एस को आपके हिप्स को पकड़ रहा है, या किसी ने आपको गलत, तो उस जगह के लिए ट्रॉमा हो जाएगा। बिकॉज I'll tell you few stories यहाँ पे, बिकॉज आई कीप गेटिंग अ लॉट ऑफ DMs. माई DM इज़ अ प्लेस जहाँ पे लोग खुल के अपनी स्टोरी शेयर करते हैं। ब्यूटीफुल यार। तो जहाँ पे किसी ने ये बोला हुआ है कि आज के दिन आई एम मैरिड एंड मेरे हस्बैंड मेरे साथ, मैं उनके साथ रहना चाहती हूँ, वो मेरे को टच करना चाहते हैं, बट कुछ ऐसे स्पॉट्स है बॉडी में जहाँ पे वो टच करते हैं तो मैं उनका हाथ हटा देती हूँ। तो बिकॉज शी हैज़ गॉन थ्रू समथिंग वेरी मेजर अपने लाइफ में सेक्सुअल ट्रॉमा से रिलेटेड। तो अगर किसी को ये सब चीज़ें सही करना है कृष्ण मेहरा जी, तो कैसे सही कर सकते हैं? यस, इसके अंदर हम एक टूल होता है बॉडी मैपिंग का। मैं सीधा टूल पे ही आ गई। मैं पहले कारण बताती हूँ कि क्या ये जो आपने सवाल पूछा है इसमें क्या होता होगा उसके साथ। मैं पहले ही बता रही थी कि वो उस जगह को छूता है तो जहाँ पे ट्रॉमा है और आपको याद आ जाता है। मैंने इसका आंसर पहले क्या है कि अब किसी ने ब्रेस्ट को ज़बरदस्ती जब ट्रॉमा दे रहे थे कर दिया, यहाँ काट दिया, ठीक है, यहाँ नोच दिया, ट्रॉमा के वक्त ज़बरदस्ती कहीं हाथ कर दिया, वो स्टेप्स तो वही हो गए ना। अब सेक्स में यही चीज़ें, प्यार से भी काटता है इंसान, प्यार से बाइट करता है, प्यार से ब्रेस्ट ज़ोर से भी दबा सकता है, चीज़ें वही हो रही हैं, पर ट्रॉमा याद आ जा रहा है प्यार करते वक्त, तो प्यार नहीं कर पा रहे। तो इसके लिए एक टूल है सोमैटिक सेक्स कोचिंग में जो मैं करवाती हूँ कि बॉडी मैपिंग, कि मैं अपने हाथ को छूना शुरू करूँ, यहाँ तक आई, यहाँ पे आके लग रहा है, ओ अच्छा नहीं लग रहा है यार मुझे, तो पार्टनर के साथ ये करना
यार यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है, यहाँ पे तुम मुझे मत छूना यार प्लीज़। अच्छा ठीक है, फिर आगे गए यार तुम मुझे उधर छू रहे हो तो मुझे ठीक लग रहा है, पर जब तुम मुझे इधर छू रहे हो तो मुझे थोड़ा गंदा सा लग रहा है, तो जब हम लव मेकिंग करें तुम मुझे इधर मत छूना। हाँ ठीक है, मैं तुम्हें यहाँ नहीं छूँगा। फिर वो उसको छू रही है, फिर वो बोल रहा है यार मुझे इधर ठीक सा नहीं लग रहा है यार। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें वहाँ नहीं छूँगी। जब तुम मुझे ऐसे खींच रहे हो तो अच्छा लग रहा है। अच्छा तुमको ये स्टिमुलेशन अच्छा लगता है, मैं ये ज़्यादा करूँगा। एक दूसरे के बॉडी के साथ पूछना कि क्या अच्छा लग रहा है तुमको। एक तो हम इंसान से पूछते ना कौन सी आइसक्रीम खाएगी, कौन सा वाला तुझे चाउमीन पसंद है, वैसे ही बॉडी के बारे में पूछना कि यार कौन सा वाला अच्छा लग रहा है तुझे, ये वाला अच्छा लग रहा है, वो ये वाला अच्छा लग रहा है, अच्छा मैं यही करूँगा क्योंकि तुम्हें ये पसंद है। तो बॉडी मैपिंग की एक्सरसाइज जब कपल साथ में करते हैं कि वो छू रहे हैं उसको, जैसे कि यार इधर बड़ा अच्छा लग रहा है, इधर बड़ा अच्छा लग रहा है, जब तुम मुझे ऐसे करके मेरे लिप्स के पास आ रहे हो तो बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा मैं ये ज़्यादा करूँगा। ये बात ही नहीं करते हैं, सीधा ही कूद जाते हैं। टेक इट स्लो, लेट इट सिमर एंड इसको टाइम दो। अगर आस्क ईच अदर, एग्जैक्टली कम्युनिकेट बेटर करो बेसिकली, तब ट्रॉमा के साथ भी आप सेक्स धीरे धीरे करना शुरू कर दोगे, क्योंकि आपको विश्वास होगा कि ये बंदा मुझे गलत तरीके से नहीं छुएगा, ये बंदी मुझे गलत तरीके से नहीं छुएगी, शी विल रिस्पेक्ट माई बाउंड्रीज, एंड देन आई कैन slowly open up like a lotus flower. Oh, and there's something called to be fucked like as if you're being fucked by the gods. Why? क्योंकि भगवान किसी के साथ गलत नहीं करता है, so they say that it's a god fuck, like I have been fucked but I love it. सो एंड आई थिंक ये मैसेज मैं सबको भी देना चाहूँगा जो भी इस सिचुएशन में जहाँ पे यू आर गोइंग थ्रू सेक्शुअल ट्रॉमा, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, इसको टाइम दो, अपने पार्टनर के साथ कम्युनिकेट बेटर करो एंड अंडरस्टैंड वो फ्लो, और अंडरस्टैंड कि कहाँ पे एग्जैक्टली प्रॉब्लम है और कहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। फोर्स मत करो स्टार्टिंग में, और धीरे धीरे उस पार्ट को लेके जाओ। आई थिंक विद टाइम थिंग्स विल गेट बेटर। जब कॉफी पे बैठो तो पूछो यार तुम्हारा बचपन कैसा था, अच्छा कैसा गया था, और ज़बरदस्ती नहीं किया तुम्हारे साथ कोई सेक्सुअल ट्रॉमा हुआ था कि नहीं, ऐसे पूछे, वो खुद बताते हैं तो सुनो। जज मत करो, क्योंकि वो इंसान की तो एक प्योरिटी, वो कितना कुछ सह के, कितना सेंसिटिव और कितना एम्पैथेटिक वो इंसान होगा। मैं बताऊँ आपको, जिनके साथ ये होता है, दो चीज़ें होती है, या तो वो इतने एम्पैथेटिक हो जाते हैं कि जो भी आ रहा है उनकी बाउंड्री वायलेट करके चला जा रहा है। भाई तू भी वायलेट कर मेरे को, तू भी वायलेट कर, वो तो बंदा वैसे ही ज़िंदगी भर उसकी बाउंड्रीज। सेकेंड थिंग दैट आई वुड दिस कपल जो तुम्हें मैसेज किया, उनको ये बोलूँगी कि यार उस औरत की बाउंड्रीज भी वीक हो सकती है, आपकी भी हो सकती हैं, तो बाउंड्री को रीइस्टैब्लिश करना कि मेरा शरीर एक सेफ जगह है, तुम इसको गलत तरीके से नहीं छू सकते, यार मुझे अच्छा नहीं लग रहा, हाथ हटाओ। इतना बोलने में ही लोगों को जन्म लग जाते हैं। तो मैं बाउंड्री सेट करना इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उनको कोई भी वायलेट कर, बचपन में वायलेशन हो गया तो किसी की भी बाउंड्री वायलेट करोगे तो कैसा लगेगा। तो समझना कि तुम्हारा शरीर बाउंड्री है, इसकी इज्जत होनी चाहिए, ये समझाना और समझना शरीर को ओवर एंड ओवर। आपको कई बार एक ही बार में हो जाता है, कई बार 3-4 बार आप गलत रिलेशन कि लोग बार बार गलत रिलेशन में क्यों जाते हैं, क्योंकि बार बार वो उसी ट्रॉमा से ऑपरेट कर रहे होते हैं। वो अपनी इज्जत नहीं कर रहे होते हैं, वो अपने आप को हाई वैल्यू वुमन या हाई वैल्यू मैन नहीं समझ रहे होते हैं। उनको लगता है इतना ही मिल गया बहुत है यार, मैं तो इसके भी लायक नहीं था, इतना क्यों प्यार कर रही हो यार, वो कुछ ज़्यादा ही नहीं कर रही हो। अरे नहीं, ज़्यादा नहीं कर रहे तो प्यार करने के लायक हो। अच्छा मैं प्यार करने के लायक हूँ, अच्छा मुझे नहीं पता था, मुझे किसी ने नहीं किया ऐसे। तो वो इतना लो फील करना बिकॉज ऑफ द ट्रॉमा कि कोई कुछ करे तो लगे इतना ज़्यादा अच्छा हो रहा है मेरे साथ, नॉर्मल भी आपको लग रहा है बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा। The people don't know. These people get violated again and again. If you hear some person telling about the sexual trauma, तो आप देखेंगे उनका एक बार सेक्सुअल शोषण नहीं हो रहा, बार बार हो रहा है। और बेटे इसका बार बार क्यों हो रहा है भाई, उसको आदत हो गई, उसको पता ही नहीं चल रहा, जब हो रहा है उसको समझ में नहीं आ रहा, अरे ये फिर करके चले गए, उसका कंफ्यूज कर दिया आपने उसके कॉन्शियसनेस को।
उसकी आत्मा को आपने ऐसा खोखला कर दिया है कि उसके साथ बार बार यूनिवर्स भेज रहा है ऐसे ऐसे लोग, यूनिवर्स क्या भेज रहा है, ऐसे ऐसे लोग खुद ही उसकी तरफ चले जाते हैं। इससे सेल्फ कॉन्फिडेंस का क्या होता है? होलोग्राफिक एनर्जी इम्प्रिंट ऑफ अ ट्रॉमा इन अ ह्यूमन सोल, इन अ ह्यूमन कॉन्शियसनेस। होलोग्राफिक इम्प्रिंट बन गया है एडवर्टाइजमेंट की तरह कि अरे यहाँ जाओ, ये इधर ट्रॉमा कर सकते हैं। मैन गो थ्रू इट, सो मेनी मैन गो थ्रू इट टू, अगेन एंड अगेन वायलेशन। या इससे सेल्फ कॉन्फिडेंस का क्या असर पड़ता है इस पे? सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म। दो चीज़ें हो सकती है कि आप एक फेक करो सेल्फ कॉन्फिडेंस, एक आपने फेक कर दिया पर वो जाके वो हो सकता है कि हीलिंग नहीं हुई है, तो आपने उस पर वर्क नहीं किया, तो फिर जब लवर बनाएंगे या कोई वो बनाएंगे या बात करते हुए आपको लग सकता है कि अरे मैं अपने लिए सेल्फ डिप्रिशिएटिंग बातें करोगे। बीमारियां हो सकती है आपके शरीर को, ऑटो इम्यून डिजीजेस हो सकते हैं, ऑटो इम्यून डिजीज़ हो सकता है। यस, ऑटो इम्यून डिजीज़ का आजकल लोगों को समझ में नहीं आता कैसे हो गया। ऐसा ट्रॉमा उस शरीर को मिला था कि वो उससे हील नहीं हो पाए, और वो ट्रॉमा ऐसा था कि आपका साइंस ढूंढ नहीं पा रहा है, वो उसके इमोशनल, उसके गट सिस्टम से स्टार्ट हो गया, बिकॉज द गट इज द थिंकिंग मैन। एब्सोल्युटली 200। यू नो, आई हैव अ सेंसिटिव गट, एनीवन कैन से आई थिंक आई हैव अ गट इंस्टिंक्ट। आपका जो गट है ये सारे के सारे ट्रॉमा इकट्ठे करता है, फिर उस हिसाब से आपकी सो योर बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम तब स्टार्ट होता है कि जब आप जैसे आपके साथ ट्रॉमा हुआ तो आपका डर के मारे ये हो गया आपका कि यार पेट में दर्द हो रहा है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, माइग्रेन हो रहा है, यार मुझे माइग्रेन हो रहा है। स्कूल में टीचर ने कभी बेइज्जती करी थी, उस दिन उस बच्चे को माइग्रेन पहला हुआ था। हाँ, और वो कहता है माइग्रेन हो रहा है, माइग्रेन हो रहा है। वो माइग्रेन सिंपैथेटिक में अभी घुसा, राइट। अब पैरासिम्पैथेटिक क्या है कि वो उसको आपको माइग्रेन वर्ड मैंने गलत, मतलब दर्द हो रहा है आपको, है ना। सिंपैथेटिक आप स्ट्रेस में आए, आपको दर्द, और उसके बाद सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करेगा कि आप उसको रिकवर करेगा कि यार शांति से लेट जाओ, सो जाता हूँ थोड़ा देर, हाँ ये सांस धीरे धीरे लेता हूँ। तो आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, इन दोनों के बीच का जो गड़बड़ होता है वो दिखता है इन सब कॉन्फिडेंस और लोग की स्टैमरिंग शुरू हो गई, ये हो गई, या स्टैमरिंग शुरू क्यों हो गई, कहीं पे कुछ इमोशनल कॉज भी हो सकता है। ना एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट एक और आ जाता है इसमें कि जो भी सेक्सुअल ट्रॉमा के थ्रू गुजरा है, मे बी कोई बच्चा है, ठीक है, अब से एग्जांपल लेते हैं, वो बच्चा अपने घर में बताना चाहता है, वो ज़्यादा से समझो 10-12 साल का कोई बच्चा है जिसको सेक्सुअल ट्रॉमा हुआ है, किसी ने कुछ किया है, अब वो जाके अपने मम्मी या पापा को शेयर करता है या अपनी फैमिली में किसी को शेयर करता है कि ये अंकल ने मुझे ऐसे छुआ था या इन्होंने मेरे को ऐसे छुआ था। बहुत ऐसे केसेस मैंने देखे हुए हैं जहाँ पे उनके फैमिली वाले ये बोलते हैं अरे ठीक है छोड़ो ना, कुछ नहीं होता, भूल जाओ क्या हुआ था। एंड वो चीज़ और उनके दिमाग में रहती है जो बड़े होके उनको बहुत खाती है। ये तो मेरे पास ऐसी स्टोरी है, तुम सुनोगे तो मैं अभी उसकी डिटेल बहुत ज़्यादा नहीं बताऊंगी। एक बच्ची मेरे सामने एक पार्टी में, जो वो वेटर होता है ना, उन्होंने उस बच्ची को ज़मीन पे खींच के उसके गाल पे काट दिया, और वो बच्ची मेरे पास आई, आंटी मुझे वहाँ पे एक भैया ने काट दिया है, उसके कट दिख रहा था। हाँ, हम लोग मिलके ढूंढ रहे, वो बंदा भाग गया कहीं। मैं बोल रही हूँ उसके घर वालों को कि पुलिस केस करो, FIR डालो आपके बच्चे के साथ, ये वो ढूंढेंगे, वो घूम रहा है कहीं पे, ये प्रीडेटर। तुम्हें लगता है उन्होंने FIR की होगी? कुछ नहीं करा, जो भी करा, जो भी किया, माँ बाप से लेके फैमिली मेम्बर्स इसके ऊपर मिट्टी डालते हैं। एग्जैक्टली। और दूसरी बात, लड़के तो बताते ही नहीं है अपने माँ बाप को, 90%। उनके साथ भी हो रहा है, आंटियाँ भी कर देती हैं, है ना। जो मम्मी ने बोला बेटा आप आंटी के साथ रहो, आंटी नहीं करती, आपको लग रहा है आंटी लेडी है तो नहीं करेगी, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कोई भी कर सकता है, आदमी औरत कोई भी कर सकता है वायलेशन एक बच्चे के साथ। बच्चा छोटा है, उसको, वो मासूम है, उसके साथ कोई भी गलत कर सकता है। बच्चों के लिए हमें सिस्टम बनाना चाहिए, हमारे देश के बच्चे सुरक्षित रहें। ये वायलेशन वहाँ से शुरू हो रहा है। बहुत सारे जनों के साथ ऐसा हो रहा है
तो अब मैं ये चाहता हूँ ना कि कि बहुत सारी फैमिलीज भी देख रही है, बहुत सारे मॉम डैड, बहुत सारे वो जन भी देख रहे हैं ये एपिसोड को। अब एक मैसेज सबसे पहले उन फैमिलीज के लिए, अगर आपका बच्चा आपके वो आके बोल रहा है कि पापा मम्मी मेरे साथ ऐसा हुआ है, तो एक मैसेज उन सब के लिए, उनको क्या करना चाहिए उस सिचुएशन? अगर ऐसा होता है आप रिपोर्ट करें। आप क्या रिपोर्ट करते हैं? आप रिपोर्ट नहीं करते। तो आप जब अपने देश के संविधान के साथ भरोसा रखें और संविधान को स्ट्रॉन्ग करें और जाए पुलिस स्टेशन में, जब आपका बच्चा बोलता है कि ये रिपोर्ट करें, आप रिपोर्ट, दे आर मोर देन 90% नॉन रिपोर्टेड केसेस इन दिस कंट्री वी आर सिटिंग इन, जहाँ बच्चे के साथ गलत हुआ, बड़े होके भी बच्चा जाके बोल नहीं पाता है अपने अब्यूज़र को, अंकल आपने मेरे साथ ऐसा किया था। अगर आप ये पॉडकास्ट सुन रहे हो, उठो, और अगर आप अपने अब्यूज़र को जानते हो जब आप छोटे थे और वो आज जिंदा है, तो जाओ उसके पास और बोलो उसको सबके सामने कि तूने किया था मेरे साथ ऐसा, और बोलो, डालो वीडियो, रील बनाओ उसकी कि मैं जा रहा हूँ मेरे अब्यूज़र को, मैं जा रही हूँ मेरी अब्यूज़र को बताने, क्योंकि तुम्हारे प्रोबेबली 90 में से 50% अब्यूज़र जिंदा हैं आज। जब तुम बच्चे थे उन्होंने तुम्हारे साथ किया था। अगर आज तुम्हारे अंदर कॉन्शियसनेस में वो पावर आ गई है, उठो और जाओ और बोलो उन्हें तुमने गलत किया था। लेट्स सी। नहीं करोगे, नहीं करोगे, जाके किसी और के साथ वॉयलेशन कर दोगे, जाके किसी और की, कोई और आके तुमसे कुछ छीन के लेके चला जाएगा। वो तुम्हारे अंदर का बच्चा तुम्हें बोल रहा है ना कि तुम गुड इनफ नहीं हो, तुम्हारे साथ कुछ भी किया जा सकता है। बॉस भी आके बोल देगा, कोई घर पे काम करने वाला भी बोल देगा, कोई भी बोलेगा। फ्रेंड्स नहीं बनेंगे, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स नहीं हो पाएंगे, क्योंकि हर वक्त वॉयलेटेड फील करोगे। तो इसका आप एक और सोल्यूशन दीजिए। दिमाग के बहुत सारे कलपुर्जे हैं, हाँ, अलग अलग पीसेज हैं, हाँ, या कॉन्शियस अलग अलग पीसेज हैं। कोई भी एक पुर्जा जब गलत काम करने लग जाता है, वो बाकी पुर्जों को भी साथ में टक 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 गलत, सब कुछ में वायरिंग में खा रहे हो आप, सो रहे हो, हाँ, बेसिक नेसेसिटी कर रहे हो, आके गाड़ी चला के ऑफिस चले जा रहे हो, पर ब्रेन का जो आपका है कॉन्शियस और सबकॉन्शियस है, तो उसके बीच में लड़ाई चल रही है। वो लड़ाई में आप मेंटली हेल्दी फील नहीं कर रहे हो। आप चीनी खा रहे हो तो चीनी ही खाते जा रहे हो। मोस्ट ऑफ द पीपल हु आर सेक्सुअली अब्यूज्ड, दे ऑल्सो 90% ऑफ देम हैव वेट इश्यूज, दे हैव शुगर एडिक्शंस। वो एक जगह बैठ के सिर्फ खाते हैं क्योंकि उनका ब्रेन बोलता है रुक जा, ट्रॉमा, लेट्स ईट। जब भी आपकी ज़िंदगी में ट्रॉमा आएगा, आप इन चीज़ों को खाना शुरू कर दोगे। दे आर लाइक कोकेन, शुगर एंड दीज ऑयली स्टफ। हाँ, आपके ब्रेन को बोल रहा है यू आर फीलिंग गुड। जब मैं एक बहुत हैवी इंसान को देखती हूँ, मुझे ट्रॉमा दिखता है, अरे बंदा ट्रॉमा में है यार, रोक नहीं पा रहा है खुद को खाने से। सेक्सुअल अब्यूज़, मेंटल फिजिकल अब्यूज़, कोई आपको परेशान कर रहा है, आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, आप एक ऐसे सिस्टम में काम कर रहे हो जहाँ आपको अच्छा नहीं लग रहा है। I'll tell you, so many policemen I see these days in India, they have such fat bellies. अगर वो पुलिसमैन है, वो वहाँ खड़े हैं, खड़े होकर काम करते हैं, इनका वेट कैसे बढ़ रहा है? ट्रॉमा हो रहा है इन लोगों को कॉन्शियसली। वो रात को बैठ के पी रहे, खा रहे, इतना बेली निकल गया है। तो फिट होना चाहिए, फिट तो नहीं है। आप देखो कितने मोटे मोटे आपको पुलिस वाले दिखेंगे, सब ट्रॉमा की वजह से खा रहे, पी रहे, जो भी कर रहे हैं। ट्रॉमेटिक लोग ऐसे हो जाते हैं, क्योंकि शरीर तो कितना सुंदर एक चीज़ है, जैसे ही आपको लगेगा अरे हैवी हो रहा है यार, कम खाऊं, पर फिर भी आप खाओगे। अब इसमें कन्फ्यूजन, लोग बोलते हैं कि बॉडी शेमिंग, ये बॉडी शेमिंग नहीं कर रही हूँ मैं। ट्रॉमा मेक्स यू गो थ्रू स्टफ। आई एम सेइंग हील योर सेल्फ, हील योर सेल्फ बिफोर द ट्रॉमा टेक्स ओवर योर बॉडी। तो अब ये एक और सोल्यूशन दीजिए आप कि जो भी अभी इस सेक्सुअल ट्रॉमा के थ्रू गुजर रहे हैं या गुजर चुके हैं, समवन हु इज़ इन दैट फेज, अगर इसको अब हील करना है एट दिस पॉइंट, मे बी उन लोग पार्टनर के साथ नहीं है, उन लोग अकेले ही हैं, पर उनको ये ट्रॉमा से निकलना है क्योंकि ये उनको बार बार सताते जाता है, तो वो सेक्सुअल ट्रॉमा से हील कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले खुद की इज्जत करना शुरू करो, खुद की इज्जत करना शुरू करो। सबसे पहला वे है ट्रॉमा से, सेक्सुअल ट्रॉमा से हील होने का, कि अपने लिए सेंसिटिव हो जाओ। यार मैं अच्छी हूँ, मैं अच्छा हूँ, आई एम सो नाइस, ये फील करना शुरू करो। पहला स्टेप।
love yourself. Understand that you don't have to go and please anybody. People pleaser बंद हो जाओ होना. ये सेकेंड स्टेप है. डोंट डू थिंग्स फॉर गेटिंग प्लीज्ड बाय अदर. कि यार ये बोले भाई बहुत अच्छी हूँ इसलिए मत करो. इसलिए करो कि तुम अच्छे इंसान हो. यार मैं अच्छा इंसान हूँ, मैं अच्छी इंसान हूँ, इसलिए करो. स्टेप नंबर 2, rather than pleasing people, do things out of love. तीसरा, खुद के साथ शरीर के अपने खड़े हो जाओ शीशे के आगे. Take your clothes off. Look into your eyes. Smile. Put on a music. Put a nice candle. Change the light. And then just touch yourself. Just touch yourself. Feels good. यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़ा ज़्यादा प्यार दे देती हूँ उस जगह को. यार वो यहाँ पे जब हाथ जा रहा है तो गंदा सा लग रहा है. यार यहाँ ज़्यादा प्यार करती हूँ खुद को. यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है. फिर यही स्टेप नहाते हुए करो. जब नहाते हो पानी के साथ धो दो सब. एवरी डे आई एम क्लीन, आई एम नाइस, आई एम ब्यूटिफुल, आई एम शाइनिंग लाइक अ स्पार्कलिंग कॉइन, आई एम गॉड्स फेवरेट फ्लावर. मैं भगवान की सबसे सुंदर, सबसे सुगंधित चंपा की एक फूल हूँ. यू नो, मुझे अभी अपने लिए ऐसा फील हो रहा है. मैं एक फूल हूँ, ऐसा फील करो नहाते हुए. इट्स अ ब्यूटिफुल सोमैटिक एक्सरसाइज. पुट ऑयल, टेक सम नाइस ऑयल एंड रब योरसेल्फ, स्पेशली ऑन दोज एरियाज वेयर यू फील एरोजेनस. इनवाइट सेक्सुअलिटी इन योर बॉडी. इनवाइट इट. लेट इट कम स्लोली. इससे पहले कि कोई और तुम्हें छुए, तुम खुद को ऐसा छुओ कि जैसे तुम्हें किसी ने कभी ऐसा प्यार दिया ही ना हो. वाओ. और हर आदमी, हर औरत को ये करना चाहिए. खुद के शरीर के साथ दोस्ती करो. दोस्त, यही तुम्हारा सबसे बड़ा दोस्त है. तभी सेक्स एंजॉय कर पाओगे. दोस्ती करो अपने साथ. आई थिंक कृष्णा मीरा जी, आपने जो बातें की है, सबसे पहले आई एम श्योर कि समवन हु इज़ गोइंग थ्रू समथिंग लाइक दैट आज के दिन एंड ये फेज़ में उन लोग हील होने वाले हैं. सबसे बड़ी चीज़ है कि इफ़ थ्रू दिस पॉडकास्ट एक जना भी हील हो जाए, इट्स अ वेरी बिग थिंग. एंड आई जेन्युइनली वांट पीपल टू लिसन टू दिस पॉडकास्ट एंड अप्लाई एवरीथिंग दैट दे आर लुकिंग फॉर एंड अप्लाई एवरीथिंग दैट दे हैव बीन थिंकिंग ऑफ. क्योंकि सेक्शुअल ट्रॉमा एक ऐसी चीज़ है जो दिमाग में आपके ज़िंदगी भर रहने वाली है. ठीक है, तो आप जितनी जल्दी उस चीज़ पे काम कर सकते हो उस पे काम करो एंड गेट आउट ऑफ इट एंड बी अ बेटर पर्सन, वर्जन ऑफ योर सेल्फ. या और सेल्फ हीलिंग की जर्नी में जो आप बोल रहे हो, उसमें जर्नलिंग शुरू करो. रात को सोने से पहले जो आधा घंटा अगर आप हील होना चाह रहे हो किसी भी चीज़ में, तो गंदी चीज़ें फ़ोन पे मत देखो. जैसे क्राइम पेट्रोल देखना आपने शुरू कर दिया, कोई मर रहा है, कोई कुछ भी देख रहे हो, वो चीज़ें नहीं. रात को आधा घंटा सोने से पहले अच्छी चीज़ें देखें फ़ोन पे. ये जो हमारा सबसे बड़ा ख़तरनाक एडिक्शन की दुनिया का सरताज है, जिसमें आप हमें भी देखोगे, पर हम आपको अच्छी बात बोल रहे हैं. तो ऐसी अच्छी बातें वाली चीज़ों को देखो, जिनको देख के आप शरीर के साथ जुड़े, आप आत्मा के साथ जुड़े, आप प्रेम के साथ जुड़े, आप समझ और ब्यूटी के साथ जुड़े. आप समाज में बहुत कुछ अच्छा भी हो रहा है, बहुत कुछ बुरा भी हो रहा है. तो सोने से आधा घंटा पहले सॉफ्ट और अच्छी और प्यारी चीज़ें देखें और फिर अपने शयन कक्ष, बेडरूम तुमने बोला था हिंदी में बोलना, बेडरूम में जाएं. फिर से लाइट सुंदर करें, अच्छे से अपने आप को सेक्सुअली एक अच्छा सा, मेन शुड ऑल्सो वेयर सेक्सी क्लोथ्स, यू नो, एक अच्छा सा ब्लैक सिल्क गाउन में लपेटें, सब खोल दें और लेट जाएं. हाँ, और जैसे कि आप दुनिया के राजा हो. ठीक है, और फिर सो जाओ बढ़िया, है ना. वॉट-एवर, मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट लेके, एब्सोल्युटली मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट लो, उससे अच्छी नींद आती है. ये भी एक चीज़ बता दूं, आपका कैल्शियम भी बढ़ेगा. कुछ थोड़ा सा ये मिनरल्स वगैरह लाना शुरू करो अपनी बॉडी में. तो इन चीज़ों के साथ थोड़ा सा
हेल्थ कॉन्शियस हो जाओ तो सेक्स लाइफ भी अच्छी हो जाएगी. एब्सोल्युटली. एंड सेल्फ लव इज़ अ की टू ग्रेट सेक्स. जो लोग खुद से प्यार नहीं कर सकते अच्छे से, वो अच्छा सेक्स नहीं कर सकते. तो अगर आपको कैसनोवा बनना है, या आपको अच्छा प्रेमी बनना है, या आपको अच्छा हस्बैंड बनना है, अच्छी वाइफ बनना है, जो भी बनना है, भाई खुद से प्यार करो पहले, तब कोई आपसे प्यार करेगा. दो भिखारी एक दूसरे से क्या प्यार करेंगे? ना आपके कटोरे में कुछ है, ना सामने वाले. ये अब मैं उस शो की बात बता रही हूँ, उन्होंने ही बोला था, टू बेगर्स कांट लिव लव ईच अदर. तो अपना कटोरा भरा हुआ रखो ताकि आप किसी और के कटोरे में कुछ डाल पाओ. तो इसलिए यू नीड टू बी इन सेल्फ लव. सेल्फ लव इज़ द की. एब्सोल्युटली. उसी के साथ ऑलमोस्ट ये एपिसोड एंड में आ रहा है. हम लोग को इतना बातें करना था पर हमारा टाइम जा रहा है. बट उसी के साथ जाते जाते एक मैसेज कृष्णा मीरा जी उन सभी सर्वाइवर्स के लिए जो सेक्सुअल ट्रॉमा से गुजरे हैं या गुजर रहे हैं. सेक्सुअल ट्रॉमा से जो लोग गुजर रहे हैं उनको थेरेपी लेनी चाहिए. उनको किसी इंसान जिस पे विश्वास करते हो उसके साथ बात करना चाहिए. उसको रिपोर्ट करनी चाहिए अपनी सेक्सुअल ट्रॉमा. जिस भी आप इसको सीक्वेंस में करें. क्यों ये तीनों चीज़ें इसलिए इम्पॉर्टेंट है. और रिपोर्ट देखिए हम नहीं करेंगे, मोस्ट ऑफ लोग नहीं करते. वाइल बोलते हुए भी मुझे लग रहा है कि मैंने कितने किए थे. तो नहीं करते हैं हम, है ना. तो क्योंकि आप ट्रॉमा को रिपोर्ट नहीं करोगे तो आप उसको बाकी जगहों से आपको कर्ब करना पड़ेगा. आपको थेरेपी लेनी पड़ेगी दोस्त. आपको थेरेपी में एक ऐसे इंसान से बात करना पड़ेगा जो समझे इस चीज़ को. क्योंकि कुछ लोग आपको ऐसे भी बोल सकते हैं कि अरे भूल जाओ, कुछ नहीं हुआ तुम्हारे साथ, अरे क्या हुआ पहले हुआ था अब तो हुआ नहीं. आपको बात करना पड़ेगा. आपको अपने जो भी आपके लवर्स हैं, जिससे भी आप प्रेम करते हैं, उसके साथ अगर आप ट्रस्ट नहीं करते ये बात बताने का, तो भाई वो क्या ही प्यार कर रहे हो आप. पहली बात तो मुझे पता नहीं है आजकल लोग क्या प्यार कर रहे हैं ना. मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि एक दूसरे को अपनी वो बातें नहीं बता पा रहे हैं और फिर भी कर रहे हैं जो भी है. तो उसको अगर बताओगे तो बॉडी मैपिंग की एक्सरसाइज साथ में करें ताकि वो आपको री ट्रॉमा ना दें. आप एक दूसरे को बताइए भाई मुझे यहाँ तकलीफ़ होती है तो तुम ये मत करो, ये हो सकता है. देर आर अदर मोडालिटीज़ लाइक बोडियोर, BDSM, किंक. दोज मोडालिटीज़ यू कैन यूज़ टू फील लिटिल बेटर. क्योंकि अगर आपको क्लॉस्ट्रोफोबिक लगता है, कोई आपको रस्सी से बांध दे विद कंसेंट, और फिर जब उस रस्सी को खोले तो आपको क्या लगेगा कि यार मैं तो इस खतरनाक चीज़ से निकल के आया और मुझे बेटर भी फील हो रहा था. एंड आई वाज सेक्सुअली एक्साइटेड ऑल्सो, है ना. तो वहाँ से BDSM किंक आता है जो इन ट्रॉमा से आपको गुजर गए हो तो उससे हील करने में मदद करता है. अब ध्यान लगाएं. ध्यान में वो बात बार बार आएगी, फिर भी ध्यान लगाते रहें और अपनी आत्मा से जुड़ें जो कि आपकी सोल है, जिसको इस जन्म में यहाँ पे आना पड़ा और ये सारी चीज़ों से गुजरना पड़ा. सोल हमेशा पवित्र होती है. अपने सोल से जुड़ें. अपने को अपवित्र ना समझें. अपवित्रो पवित्रा. अपने को अपवित्र ना समझें. आपके साथ किसी ने गलत किया, वो अपवित्र है, आप अपवित्र नहीं है. ये जो मुझे गंदा लगता है वो चीज़ ना सोचें. उसमें आपकी गलती नहीं है. इट्स नॉट योर मिस्टेक. विद दैट वी आर कमिंग टू द एंड ऑफ द एपिसोड. थैंक यू सो मच कृष्णा मीरा जी. आई थिंक ये टॉपिक जो हम लोगों ने आज बात किया है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है. एंड आई एम वेरी श्योर कि हम लोग वापस बैठने वाले हैं एक दूसरे एपिसोड के लिए. हमारी बातें होनी थी वो टॉपिक की जगह ये टॉपिक चला गया. एंड थैंक यू सो मच शैंकी, बिकॉज आई फील यू ब्रिंग द व्हेन आई हियर योर पॉडकास्ट, यू नो, आई सी द काइंड ऑफ टॉपिक्स यू ब्रिंग इन. इट शोज़ योर कॉन्शियसनेस लेवल. जो लोग इसको समझेंगे वो समझेंगे कि तुम बात कहाँ से लेके आते हो. तो मैंने वो देखा और तो मैं बहुत एक्साइटेड थी तुमसे आके मिलने के लिए. तुम बहुत खूबसूरत काम कर रहे हो. मैंने तुम्हारा वो पोस्ट भी देखा था जहाँ तुमने पैट्स के बारे में बात की और जो भी वो हुआ. तो देखो हम ऐसे ही समाज में जीते हैं दोस्त. और इस समाज में जब आप कॉन्शियसनेस की बातें करोगे तो मुश्किलें तो आएंगी. तुमने भी सही. तो ये मुश्किलें, शेमिंग तुम्हारे साथ भी हुई, सेक्सुअल शेमिंग की तरह ही हुई. तुम्हारे जेंडर को लेके ही मजाक उड़ाया गया कि आदमी है तो ऐसे बोल रहा है कि घर पे पैर रख दो. देखो ये शेम कहाँ से निकल के आया. यू योर सेल्फ गॉट इम्पैक्टेड इन अ स्मॉल वे. If you would have been taking therapy with me, I would have taken this topic up for a time and told you how it can impact while you are creating something.
आपको डर लगने लग जाएगा, अरे यार लोग ऐसे तो नहीं बोलेंगे। तो कैसे हमारी शेमिंग जब होती है वो हमारे काम को भी इम्पैक्ट करती है। तो तुम बहादुर लड़के हो, करो, लोगों को दिल और प्रेम से जोड़ो, हाँ, गेट देम बैक टू लव। मेरा आइडिया एक ही है कि इस पॉडकास्ट के थ्रू एंड जो भी मैं कर रहा हूँ लाइफ में कि आई वांट टू हेल्प पीपल। अब वो लोगों को अच्छा लगे। बहुत सारे, देखो, तुम्हें ज़िंदगी में सब लोग प्यार नहीं करने वाले हैं। कुछ लोग हैं जो तुम्हें कुछ नहीं बोलेंगे, कुछ लोग हैं जो तुम्हें बहुत खुल के प्यार करेंगे। तो उनके लिए जियो, उनके लिए करो, बिल्कुल, एंड अपना लाइफ जियो। लाइफ में सिखाओ लोगों को, लाइफ में लोगों को प्यार दो, बस वही मोटिव है। प्यार एक ऐसी खूबसूरत चीज़ होती है कि जो आपसे प्यार नहीं भी कर रहा ना, वो किसी ना किसी दिन थक हार के आपके प्यार को देख के पिघल ज़रूर जाता है कि यार क्या पागल, कबीर, मीरा, ये लोग कौन थे, ये प्यार की ऐसी बातें करते थे कि लोग जुड़ ही जाते थे। तुम लोग जो पॉडकास्ट वाले हो ना, आज के जो हमारे कॉन्शियसनेस के, जो दुनिया के पॉडकास्ट के जो लोग हैं, ये वो काम कर रहे हैं, ये लोगों को प्यार से जोड़ रहे हैं। अगर ये प्यार की बातें कर रहे हैं और शैंकी प्यार की बात कर रहे हैं तो आप सुने, ये प्यारे लोग को, मतलब मतलब तुम उस दिन प्रीति जिंगानिया को ले आए, मैं तो दिल खुश हो गया यार, कॉलेज स्कूल के डेज याद आ गए, वेरी वेरी स्वीट। सो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर, वी हैव अ लॉट टू टॉक। I know. Thank you so much, Shanki, that you. I don't have those many followers, but you still chose me. It's, you are a little crazy, and I like that about you. It is only about bringing that topic out. That is the whole idea, and I think there was no one better to explain this than you. आजकल की हमारी दुनिया ना फॉलोअर ड्रिवन बहुत है। उसके अंदर जब मैं देखती हूँ कि तुम्हारे जैसे भी लोग मुझे दिखते हैं तो बहुत मज़ा आता है मुझे देख के। तुम तो शादी करने वाले हो, तो तुम इस दुनिया में जाने वाले हो, तो याद रखना कि मंदिर है, घंटी बजानी है, माथा झुकाना है, और बढ़िया से नतमस्तक हो जाओ, और बहुत बढ़िया शादी चलने वाली है तुम्हारी। थैंक यू सो मच अगेन। Congratulations on your about to get married, Shanki. Thank you so much. Thank you for having me. Thank you so much. Thank you. तो थैंक यू सो मच ये एपिसोड को देखने के लिए। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो ये चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हमारे इंस्टाग्राम पेजेस द बैक स्टोरी एंड द बैक स्टोरी पॉडकास्ट को फॉलो करना मत भूलना, क्योंकि हम बहुत सारे अपडेट्स एंड बहुत सारे कंटेंट पीसेस आपके लिए उन चैनल्स में डालते हैं। तो उसी के साथ हम आपसे मिलते हैं हमारे अगले एपिसोड में।